सभी दोस्तों को नमस्कार। हम लोग जूरिस्प्रूडेंस पढ़ रहे हैं और जूरिस्प्रूडेंस में अब तक हम विधि शास्त्र का अर्थ पढ़ चुके हैं, प्रकृति और क्षेत्र पढ़ चुके हैं, उत्पत्ति भी हम इसमें पढ़ चुके हैं। आज का जो ये हमारा वीडियो होगा इसमें हम विधि शास्त्र के विकास की बात करेंगे। ठीक है। और ये जो आपका वीडियो होने वाला है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। विधि शास्त्र के विकास के आधार पर ही आप आगे का जो आपका ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो यूनिट सेकंड है, इसको आप समझ पाएंगे। अगर आप विधि शास्त्र के विकास को नहीं समझ पाएंगे तो आपका ये समझना फिर बेकार हो जाएगा, मतलब ये आपके समझ में ही नहीं आएगा। ठीक है। तो इसलिए आपको यहाँ पर ये विधि शास्त्र का जो विकास है ये समझना बहुत ज़रूरी है। एक तरह से आप मान लीजिए कि पूरे जूरिस्प्रूडेंस का ये आपका बेस होने वाला है। एक तरह से ये कच्चा मकान ढांचा खड़ा होने वाला है और उसी के ऊपर ये हमारी बिल्डिंग्स बनेंगी। ठीक है। तो चलिए हम इसको शुरू करते हैं। देखिए, जो हमारा जूरिस्प्रूडेंस का ये वाला पार्ट है, विधि शास्त्र का विकास, ये कुल मिलाकर के 7 चरणों में कंप्लीट होता है। पहला चरण जो आपका प्राचीन काल है, ये ईसा पूर्व से लेकर के ये 4वीं सदी तक जाता है। ठीक है। इनको अभी आप मत देखिए, ये अभी आप समझेंगे तो आप जो है भ्रमित हो जाएंगे, आपको समझ नहीं आएगा। अभी आप केवल देखिए कि ये जो विधि शास्त्र का विकास हुआ है वो 7 चरणों में हुआ है। पहला चरण जो हमारा प्राचीन काल है, ये ईसा पूर्व से लेकर के 4वीं सदी तक चला। दूसरा जो हमारा काल है ये मध्य काल है, 5वीं सदी से 14वीं सदी तक चलता है। उसके बाद पुनर्जागरण काल है, ये 14वीं सदी से लेकर 16वीं सदी तक चलता है। उसके बाद प्रबोधन युग 17 से 1800 17वीं से ये 18 आएगा, 17 से लेकर 18वीं सदी तक चलता है। ठीक है। उसके बाद 19वीं शताब्दी वैज्ञानिक युग इसमें आता है, फिर 20वीं शताब्दी व्यवहारिक युग इसमें आता है और फिर 21वीं शताब्दी समकालीन इसमें युग आता है। ठीक है। इसमें आपको जो समझना है ये सब चीज़ें आप आगे आने वाले जो हमारे पार्ट होंगे इसके उसमें समझ पाएंगे। बस आप फिलहाल इसमें यही याद रखिए कि ये जो है कुल मिलाकर के 7 चरणों में इसमें डिवाइड इसको किया गया है। ठीक है। उसके बाद आप इसमें देखेंगे विचारक, इसमें कौन कौन ज्यूरिस्ट आए हैं, विद्वान आए हैं या फिर न्यायविद आए हैं या फिर विचारक आए हैं या फिर दार्शनिक आए हैं। ठीक है। तो इसमें आप देखेंगे हेराक्लिट्स, सुकरात, प्लेटो, अरस्तु, सिसरो, मनु और याज्ञवल्क्य। दूसरे मध्यकाल में आप देखेंगे संत अगस्तीन, संत थॉमस एक्विनास। फिर उसके बाद पुनर्जागरण में निकोलो मैकियावेली, जया बांदा। इनका नाम आपको जया बांदा का दूसरा नाम भी मिलेगा देखने को, जीन बोडीन इनका नाम है, तो हम आगे देखेंगे। इसी प्रकार से जो चौथा युग है इसमें ह्यूगो ग्रेटियस, थॉमस हॉब्स, जॉन लॉक और रूसो। 19वीं शताब्दी में आते हैं जेरमी बेंथम, जॉन ऑस्टिन, फ्रेडरिक वॉन सेंगविनी, हेनरी मैन। 20वीं शताब्दी में आपको रास्को पाउंड और हैंस केल्सन, एच.एल.ए. आर्ट और जस्टिस होम्स आ जाएंगे। 20वीं शताब्दी में जॉन रॉल्सन, रोनाल्ड डार्विन और अमर्त्य सेन आ जाएंगे। ठीक है। तो ये आपको आगे चल करके देखना है। ये 7वां पार्ट इतना महत्वपूर्ण नहीं है, ये वर्तमान काल का है, इसमें से क्वेश्चन ना के बराबर आते हैं, तो इसको हम आगे चल के धीरे धीरे मतलब जो है मोटा मोटा पढ़ा देंगे, इससे प्रश्न नहीं आते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। हम पहले हम प्राचीन काल की बात करेंगे।
जब ये सातों पार्ट आपके हो जाएंगे तो तब आपको ये जो है ना, ये तब आप इनको देखना, तब आपके समझ में आ जाएगा ये पूरा चार्ट कि ये क्या है क्या नहीं है। अभी फ़िलहाल आप ये वाले चरण ही याद रखिएगा और इन्हीं को हम आगे चल के स्टडी करने वाले हैं। चलिए देखिए, जो पहला चरण है ये आपका विधि शास्त्र का विकास चल रहा है और इसमें पहला चरण है प्राचीन काल। ठीक है, और ये आपको बताया कि ईसा पूर्व से लेकर 4वीं शताब्दी तक चला और इसमें प्राकृतिक विधि का उद्भव होता है, मतलब प्राकृतिक विधि का जन्म होता है इसमें। अब देखिए इसको समझने से पहले एक इसका थोड़ा सा बेसिक समझिए, इसका बेसिक क्या है। देखिए जब ये आपके प्राचीन काल आता है और प्राचीन काल से पहले का जो समय था, उस समय पर क्या होता था, छोटे छोटे कबीले होते थे, छोटे छोटे गांव होते थे और छोटे छोटे शासन राजा भी होते थे, छोटे छोटे राज्य भी होते थे। ठीक है, उस समय कानून इतना विकसित नहीं था, कानून की कोई बात ही नहीं करता था और सब ऐसे चलता था जैसे जिसकी लाठी उसकी भैंस, इस तरह से वहाँ पर शासन चलता था विचारकों के आने से पहले, क्योंकि विचारकों ने ही कानून का डेवलप किया। जो आपके जूरिस्ट हैं या आपके दार्शनिक लोग हैं, उन्होंने क्या किया, कानून का विकास किया, विधि का विकास किया। तो विधि शास्त्र के विकास की यात्रा या फिर विधि के विकास की यात्रा ही हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इन विचारकों के से पहले किस तरह का कानून चलता था उसकी हम बात कर रहे हैं। तो छोटे छोटे कबीले होते थे, गांव होते थे, कस्बे होते थे, छोटे छोटे राज्य होते थे, उनमें जो है राजा होते थे। अब उनमें राजा होते थे या फिर कोई शक्तिशाली व्यक्ति होता था, तो वही लोगों पर शासन करने लग जाता था। ठीक है, वही आपको बताया जिसकी लाठी उसकी भैंस, इस तरह का कानून वहाँ पर चलता था। ठीक है, तो राजा का जो कानून था वो उस समय एक तरह से मनमाना कानून था। मनमाना कानून था, वो भी कैसा मनमाना था, अंधाधुंध, बिल्कुल अंधाधुंध कानून था, मनमाना कानून था। अंधाधुंध और मनमाना कैसा था कि मतलब जो राजा ने अपने मुंह से बोल दिया वही कानून है, क्योंकि वो शक्तिशाली था। ठीक है, अपने मूड के हिसाब से कानून को चलाता था। आज उसका मूड सही है तो लोगों को जो है माफ़ कर देगा, आज उसका मूड ख़राब है तो लोगों को, निर्दोष लोगों को भी सूली पर चढ़ा देगा। ठीक है, मान लीजिए किसी ने चोरी कर लिया और चोरी करने के बाद उस आरोपी को राजा के सामने पेश किया गया, तो यहाँ पर राजा का मूड है, राजा का अगर मूड अच्छा है, उसने जो है अच्छा खाना खाया है, उसकी रानियों ने उसको खुश रखा है, तो उसका मूड ठीक है। अगर उसका मूड ठीक है तो यहाँ पर क्या होगा, वो उस चोर को माफ़ कर देगा। लेकिन अगर उसका मूड ख़राब है तो क्या होगा, वो निर्दोष को भी सूली पर चढ़ा देगा। तो कानून जो था उस समय पर, कानून राजा के मूड के ऊपर डिपेंड करता था, उसके स्वार्थ के ऊपर डिपेंड करता था। तो यहाँ पर क्या है, निर्दोष लोगों को भी जो है प्रताड़ित किया जा रहा था। ठीक है, तो इस तरह से कानून वहाँ पर चलता था। दूसरा जो था, वहाँ पर एविडेंस कलेक्ट करने की बात ही नहीं थी, सब जो है अंधविश्वास पर चलता था। पूरा का पूरा सिस्टम जो है अंधविश्वास पर चलता था। अब मान लीजिए दो लोगों में झगड़ा हो गया। ठीक है, ए में और बी में क्या हो गया, झगड़ा हो गया। तो अभी आज का जो कानून है क्या कहता है, वो एविडेंस मांगेगा कि बताओ, अपने अपने पक्ष में सबूत पेश करो। लेकिन उस समय पर क्या था, अंधविश्वास का बोलबाला था। सच कौन बोल रहा है, झूठ कौन बोल रहा है, इसका पता लगाने का जो तरीका था, वो ना तो गवाहों से पूछा जाता था, ना ही वैज्ञानिक तरीके से जो है एविडेंस लिया जाता था। तो उनकी अंधविश्वास के आधार पर क्रूर परीक्षा ली जाती थी। जैसे
उबले हुए तेल में हाथ डाल देना कि अगर ए सच्चा है तो इसका हाथ नहीं जलेगा। ठीक है। जहरीले सांप से कटवा देना कि अगर ए सच बोल रहा है तो क्या होगा, सांप के काटने से वो नहीं मरेगा। ठीक है। और अगर नहीं मरेगा, क्योंकि सांप की कैटेगरी तो ऐसी है कि जहरीले भी होते हैं और बगैर जहरीले भी होते हैं, अगर वो बच गया तो उसको क्या है, ये माना जाएगा कि भगवान ने उसको बेगुनाह माफ कर दिया। तो इसको अंधविश्वास के नाम पर कानून एविडेंस जो है लिया जाता था। तो इस तरह से मनमाना और स्वार्थ कानून था यहाँ पर। मनमाना राजा का जो कानून था मनमाना और स्वार्थ था और अंधविश्वास के ऊपर चल रहा था। ठीक है। तो अब जो जनता है, और जनता में कुछ लोग पढ़े लिखे हैं, दार्शनिक लोग जो आए हैं, जैसे हेराक्लिटस की हमने बात की, सुकरात की हम बात करेंगे, आगे चल के प्लेटो की बात करेंगे। ठीक है। अरस्तु की बात करेंगे। तो इन लोगों ने देखा कि ये तो बहुत गलत हो रहा है, तो उनके मन में जो है सवाल आता है कि सच्चा कानून क्या है। ये तो जो है राजा बहुत गलत कर रहा है, और उनके मन में सवाल आता है कि ये तो कोई कानून नहीं है, तो फिर कानून है क्या, सच्चा कानून क्या है, असली कानून क्या है। ठीक है। तो अभी तक यहाँ पर राजा की ताकत से चलने वाला जो शासन था, कानून था, वही चल रहा था। लेकिन जो दार्शनिक आने लगे, जैसे हेराक्लिटस आए सबसे पहले, उन्होंने ही सवाल उठाया कि सच्चा कानून क्या है। तो उन्होंने कहा, आगे चल के हम देखेंगे कि सच्चा कानून वो नहीं है जो राजा इस तरीके से शासन कर रहे हैं, ये कोई कानून नहीं है। सच्चा कानून क्या है, वो प्रकृति से चलने वाला कानून है। ठीक है। अब प्रकृति से चलने वाला कानून है, ईश्वर की देन है, इंसानियत की बात है, वहाँ पर इंसाफ की बात है, कुदरत के नियमों से चलने वाला कानून है, तर्क शक्ति से चलने वाला कानून है, अंतरात्मा से चलने वाला कानून है। तो इस तरह की बातें वो करने लगे जो। ठीक है। तो यहाँ पर ये हुआ। तो जब विचारकों के मन में इस तरह के सवाल आए कि क्या कानून ताकतवर राजाओं की मनमानी है और गरीबों पर अत्याचार करने का एक खिलौना है, क्या कोई ऐसा कानून नहीं है जो राजा को अपनी हद में रहने दे, लिमिट में रहने दे। तो इसी अत्याचार को जो है रोकने के लिए विचारकों ने प्रश्न उठाने शुरू किए, और प्रश्न जो उठाए उन्होंने कुदरत का सहारा लिया, कुदरत का सहारा लिया, प्रकृति का सहारा लिया। ठीक है। तो उन्होंने कहा कि जो राजा है, राजा का कानून कोई सर्वोपरि नहीं है, राजा के कानून से भी ऊपर क्या है, कुदरत का कानून है, प्रकृति का कानून है। ठीक है। ऐसा उन्होंने क्यों किया, राजा की मनमानी पर लगाम लगाने के लिए। ठीक है। तो यहाँ पर जो विचारक जो सवाल उठा रहे हैं, वो क्यों उठा रहे हैं कि राजा की मनमानी पर, राजा की मनमानी पर रोक लगाने के लिए। अब राजा मनमानी कैसे करता था, जैसे आपको यहाँ पर बताया, उसके मूड के ऊपर डिपेंड है। ठीक है। कोई आदेश निकाल देता है कि मैं जो है फसल का 90% लगान लूँगा, ये राजा की मर्जी का कानून है। तो यहाँ पर क्या होगी, जनता भूखी मर जाएगी। 90% राजा ही ले लेगा तो क्या होगा, जनता भूखी मर जाएगी। तो राजा की मनमानी पर अंकुश लगाने के लिए इन्होंने कुदरत का सहारा लिया, प्रकृति का सहारा लिया। ठीक है। क्योंकि जो ये कानून थे, अगर 90% लगान ले लेगा राजा, तो क्या होगा, वहाँ पर जनता मर जाएगी, उनको कुछ नहीं मिलेगा। जो ये जो कानून है, ये कुदरत के खिलाफ है। इन्होंने कहा कि ये जो कानून है, ये कुदरत के खिलाफ है, ये प्रकृति के खिलाफ है। और जो कानून इंसान को भूखा मार दे, वो क्या है, कुदरत के खिलाफ है, और उसे बदल दिया जाना चाहिए। ये मनमाने तरीके का कानून है, और इसको नहीं मानना चाहिए, इसको मानने से इनकार कर देना चाहिए।
तो इस तरह की चर्चा वो अभी आपस में कर रहे हैं, किसी के सामने नहीं आ रहे हैं। आपस में चर्चा कर रहे हैं या विद्वान लोगों से बातें कर रहे हैं। ठीक है। दूसरा जो कारण है वो सबको बराबरी पर लाने के लिए। ठीक है। तो सबसे पहले कहा कि ये जो राजा का कानून है इसकी मनमानी पर लगाम लाने के लिए, और दूसरा बराबरी दिलाने के लिए। बराबरी का मतलब यहाँ पर है कि कोई व्यक्ति धन्ना सेठ है या राजा का बेटा खुद है, वो चोरी कर लेता है। अब राजा, चूंकि वो राजा का बेटा है, चोरी कर लेता है, तो उसको राजा क्या कर देगा, माफ कर देगा। या किसी धन्ना सेठ का बेटा है, उसको क्या कर देगा, माफ कर देगा। ठीक है। वहीं कोई गरीब व्यक्ति चोरी कर लेता है तो वहां पर क्या, राजा उसके हाथ कटवा देता था। तो ये बराबरी का कानून नहीं था। तो इसको बराबरी पर लाने के लिए भी इन्होंने विरोध करना शुरू किया और आपस में चर्चा करना शुरू किया। अब आगे चल के देखेंगे, जो सुकरात थे, इन्होंने सबसे पहले जनता में इस तरह की बातों को फैलाना शुरू किया। जनता को बताना शुरू किया कि भाई अपने दिमाग से भी कोई बात सोचो, ये गलत हो रहा है। और इसी के लिए इनको सजा दी गई थी, मृत्युदंड की, जहर का प्याला इनको पीने के लिए दिया गया था। ठीक है। तो ये सुकरात ने किया था। तीसरा जो कारण है इन्होंने किया, अंधविश्वास से हटकर मानवीय समझ लाने के लिए, मानवीय समझ लाने के लिए। ठीक है। मानवीय समझ लाने के लिए इन्होंने ऐसा किया कि आप जो है उबलते हुए तेल में अपना हाथ डाल रहे हो, इससे आपका क्या होगा, हाथ जल जाएगा। ये आपकी बेवकूफ़ी है। ठीक है। विचारकों ने, जो सुकरात हुए, हेराक्लिटस हुए, इन्होंने कहा कि भगवान ने इंसान को पत्थरों या जानवरों की तरह नहीं बनाया है। इंसान को तर्क शक्ति के लिए बनाया है, अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनने के लिए बनाया है। और कानून वही हो सकता है जो हमारी बुद्धि को सही लगे, हमें अपने आप को सही लगे, न कि अंधविश्वास और क्रूरता पर आधारित हो। तो इस तरह की चर्चा इन लोगों ने की, और आगे चल करके ये राजा के इस तरह के क्रूर, मनमाने, स्वार्थपने के कानून को नकारने लगे, लोगों को बताने लगे। ठीक है। इन विचारकों ने राजाओं के ऐसे कानून पर तमाचा मारने का काम किया है, और यह स्थापित किया कि राजा का जो कानून जो है वो राजा की ताकत से नहीं चलेगा, बल्कि इंसानियत से चलेगा, इंसाफ से चलेगा, कुदरत के नियमों से चलेगा। राजा का काम कानून बनाने का नहीं है, बल्कि कुदरत के दिए हुए न्याय को धरती पर लागू करने का काम होना चाहिए। तो ये सब तर्क जो है वो आपस में करने लगे, जिससे विचारों की क्रांति आगे चल के आती है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, तो हम बात कर रहे थे सबसे पहले, प्रथम ईसा पूर्व से, शुरू से मतलब, और ये 4वीं सदी तक चला, 4वीं शताब्दी तक चलता है। और इसको प्राकृतिक विधि का उद्भव भी माना जाता है। ठीक है। क्या है, देखिए, प्राचीन काल में कानून का कोई लिखित रूप नहीं था, जैसे भारत में संविधान है अभी, उस समय ऐसा कुछ नहीं था। इस काल में विधि शास्त्र को प्राकृतिक विधि विचारधारा का प्रारंभिक चरण माना जाता है। तो जो आगे चल के हम प्राकृतिक विधि विचारधारा पढ़ेंगे, उसी का इसको प्रारंभिक चरण माना जाता है। ठीक है। केवल समझ लीजिए, जो चीज़ इसमें याद करने की होगी, परीक्षा की दृष्टि से होगी, वो मैं आपको बता दूंगा। हर चीज़ इसमें पढ़ने की, याद करने की ज़रूरत नहीं है, केवल पढ़ लीजिए और समझ लीजिए। इसके अनुसार कानून का स्रोत कोई राजा नहीं, बल्कि ईश्वर, प्रकृति और मानवीय तर्क है। जो नैतिक रूप से सही है, वही कानून है। ठीक है। तो इस काल में जो विचारकों ने कहा कि जो कानून है वो राजा का कानून कोई नहीं है, वो इस जो बल्कि ईश्वर का कानून है, प्रकृति का कानून है, और मानवीय तर्क पर आधारित है।
होना चाहिए। और इन्होंने कहा कि जो नैतिक रूप से सही है, मतलब मोरालिटी के आधार पर जो सही है वही कानून है। तो सच्चा कानून क्या है, ये इसमें प्रश्न सबसे पहले उठाया कि ये तो कोई कानून नहीं है कि जिस तरह से राजा कानून चलाते हैं, ये कोई कानून नहीं है, बल्कि सच्चा कानून क्या है। इस प्रश्न का उत्तर ढूंढने के लिए इन्होंने इस तरह की चर्चा की कि जो राजा का कानून है वो कानून नहीं है, बल्कि ईश्वर, प्रकृति और मानवीय तर्क शक्ति पर जो आधारित कानून है, जो नैतिक रूप से सही है, वही कानून है। ठीक है, चलिए। तो ये है, इस काल में तीन महान सभ्यताओं का जो है विधि शास्त्र की नींव रखी। इस काल में क्या हुआ, तीन महान सभ्यताओं ने विधि शास्त्र की नींव रखी। अब वो तीन महान सभ्यताएं कौन कौन सी है? प्राचीन यूनानी, जो ये आप पढ़ेंगे, प्राचीन यूनानी, प्राचीन रोम और प्राचीन भारत। ठीक है, तो ये आपका पेज नंबर 5 है। पेज नंबर 5 पर आप ये प्राचीन यूनानी पढ़ेंगे और पेज नंबर 6 पर आप आगे देखेंगे प्राचीन रोम और प्राचीन भारत पढ़ेंगे। तो इस कालखंड में जो है विधि शास्त्र की जो नींव पड़ी है वो तीन सभ्यताओं के आधार पर पड़ी है, प्राचीन यूनानी, प्राचीन रोम और प्राचीन भारत। प्राचीन यूनानी हम देखते हैं सबसे पहले। तो यूनान को प्राकृतिक विधि का जन्म स्थान माना जाता है। ठीक है, ये आप थोड़ा सा याद रखिएगा कि प्राकृतिक विधि का जो जन्म स्थान किसको माना जाता है, यूनान को माना जाता है। इसको ग्रीस भी कहते हैं, ये ग्रीक, ग्रीक नहीं, ग्रीस है, ग्रीस भी कहते हैं इसको। ये ग्रीक या ग्रीस विचारकों ने पहली बार यह प्रश्न उठाया, क्या राजा का हर आदेश कानून है, या कानून का सही और गलत होना प्रकृति पर निर्भर करता है। तो सबसे पहले यूनानी दार्शनिकों ने ये सवाल उठाया कि क्या राजा का हर आदेश कानून है, या फिर सही और गलत होना प्रकृति के ऊपर निर्भर करता है, वही कानून है। तो सबसे पहले यहाँ पर हेराक्लिटस की बात करते हैं, जो विचारक हैं। इन्होंने इन्हें जो है प्राकृतिक विचारधारा का जनक माना जाता है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको आप याद रखिएगा। और आगे चल के आप प्राकृतिक विचारधारा भी पढ़ेंगे तो वहाँ भी आपको क्वेश्चन मिलेगा, बताया भी जाएगा कि प्राकृतिक विचारधारा के जनक किसको माना जाता है, हेराक्लिटस को माना जाता है। तो प्राकृतिक विचारधारा का जनक हेराक्लिटस को माना जाता है। इन्होंने विधि को समझाने के लिए दो मुख्य अंतर संबंधित सिद्धांत दिए। तो दो सिद्धांत देते हैं, एक परिवर्तन का सिद्धांत देते हैं और दूसरा सार्वभौमिक नियम का सिद्धांत देते हैं। जो परिवर्तन का सिद्धांत है, ये कहते हैं इस सिद्धांत में कि इसके अनुसार प्रकृति और समाज में सब कुछ निरंतर बदल रहा है। विधि शास्त्र में इसका अर्थ है कि कानून कोई स्थिर चीज नहीं है, बल्कि समाज की बदलती जरूरतों के साथ इसे गतिशील होना चाहिए। ठीक है, इसके लिए एक उदाहरण भी ये देते हैं। और उदाहरण क्या है कि यदि आप नदी में पैर डाल के बैठेंगे और पैर, पानी जो होगा, नदी का पानी होगा, वो आपके पैरों को छू देगा और निकल जाएगा। फिर कुछ देर बाद आप दोबारा पैर डालेंगे नदी में, तो जिस पानी ने आपके पैर को छुआ था वो पानी निकल चुका है। तो अब जो है दूसरा पानी आपका पैर को छू रहा है। तो वो यही कह रहे हैं कि प्रकृति जो है हमेशा निरंतर गतिशील है, वो परिवर्तन चल रही है। इसी तरह से कानून भी जो है वो स्थिर नहीं है। कानून भी समय और काल की स्थिति से, समाज की बदलती ज़रूरतों के हिसाब से वो परिवर्तन होता है। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि जो राजा के इस तरह के आदेश हैं, क्रूरता वाले आदेश हैं, वो कोई कानून नहीं है, वो समय के साथ जो है वो बदलते रहने चाहिए, गतिशील होने चाहिए, कह रहे हैं कि होने चाहिए। अपनी एक तरह से वो राय रख रहे हैं। ठीक है, तो कानून को भी समाज की बदलती ज़रूरतों के अनुसार गतिशील रहना चाहिए, उसे पत्थर की लकीर नहीं होना चाहिए, वो ये कह रहे हैं।
दूसरा सिद्धांत ये कह रहे हैं कि सार्वभौमिक नियम का सिद्धांत। इन्होंने बताया कि इस निरंतर होते हुए बदलाव और विरोधी ताकतों के बीच एक परम बुद्धि या ब्रह्मांडीय व्यवस्था काम करती है, जिसे इन्होंने लागोस कहा। तो लागोस जो है, इसको भी आप थोड़ा ध्यान रखिएगा, क्योंकि लागोस शब्द आ सकता है, तो लागोस का सिद्धांत भी आ सकता है, या लागोस किसको कहा ये भी आ सकता है। किसने दिया? हेराक्लिटस ने दिया, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब ये आपका क्या है कि ये जो परिवर्तन हो रहा है, ये जो आपका परिवर्तन का सिद्धांत है, प्रकृति और समाज में निरंतर कुछ ना कुछ बदल रहा है, इसको कौन कंट्रोल कर रहा है? तो इसको ब्रह्मांडीय व्यवस्था, या जो है निरंतर होते बदलाव के पीछे क्या है, एक परम बुद्धि या फिर परम ब्रह्मांडीय व्यवस्था काम करती है। ये क्या कह रहे हैं? वो ये कह रहे हैं कि इस पूरी दुनिया और प्रकृति को चलाने वाली एक परम बुद्धि या ईश्वरीय संतुलन काम करता है। ठीक है, ईश्वरीय संतुलन काम करता है, और इसी को इन्होंने लागोस कहा है। इसी व्यवस्था को इन्होंने क्या कहा है? लागोस कहा है। मनुष्य द्वारा बनाए गए परिवर्तन कानून इसी लागोस यानी कि कुदरती संतुलन पर आधारित होने चाहिए, वरना समाज क्या है? नष्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है इसमें कि हेराक्लिटस ने जो है क्या किया, इनको प्राकृतिक विधि शास्त्र का जनक माना जाता है। प्रकृति की बात करते हैं ये। इन्होंने दो सिद्धांत दिए, परिवर्तन का सिद्धांत और सार्वभौमिक नियम का सिद्धांत। हेराक्लिटस के बारे में आगे भी हमें पढ़ने को मिलेगा, जब हम विचारधारा यानी कि स्कूल वाले टॉपिक पर आएंगे। चलिए आगे देखते हैं। सुकरात। सुकरात क्या कह रहे हैं? इन्होंने कहा कि मानव निर्मित कानूनों के ऊपर कुछ शाश्वत और अदृश्य नियम होते हैं जो मनुष्य की अंतरात्मा से निकलते हैं। तो इन्होंने क्या कहा? मनुष्य की अंतरात्मा पर बात करी। ठीक है, कि जो मनुष्य की अंतरात्मा कह रही है वही कानून होना चाहिए। मानव निर्मित कानून से ऊपर भी कुछ ऐसे शाश्वत नियम होते हैं, शाश्वत मतलब सब जगह पाए जाने वाले, और अदृश्य होते हैं, वो दिखाई नहीं देते हैं, जो मनुष्य की अंतरात्मा से निकलते हैं। तो सुकरात जो है अपने अंदर की अदालत की बात करते हैं, अंतरात्मा की बात करते हैं। मान लीजिए एक व्यक्ति है और वो सड़क पे जा रहा है। एक व्यक्ति है, सड़क पे जा रहा है, और उसको सड़क पे 500 रुपये का नोट मिलता है पड़ा हुआ। ठीक है, 500 रुपये का उसको नोट मिलता है। अब उस सड़क पे जब वो 500 का नोट उठा रहा है, तो वहाँ पर ना कोई कैमरा है, ना कोई पुलिस है, कोई नहीं है उसको देखने वाला। ठीक है, और वो उसको उठा के रख लेता है। अब सुकरात क्या कहते हैं? सुकरात इसी के बारे में कहते हैं कि भले ही उसको पुलिस ने नहीं देखा, भले ही उसको कैमरे ने नहीं देखा नोट उठाते हुए, और उसने उसको यूज कर लिया, लेकिन उसके अंदर की जो आत्मा है, वो अंतरात्मा है, वो उसको जो है कोसती रहेगी कि यह तुम्हारा नोट नहीं है, जिसका नोट है उसको वापस लौटा दो। तो ये क्या है? अपने अंदर से आने वाली आवाज की बात करते हैं। सुकरात के अनुसार मानव निर्मित कानूनों के ऊपर भी कुछ शाश्वत नियम होते हैं, मतलब शाश्वत, हमेशा रहने वाले, सब जगह पाए जाने वाले, और ये नियम अदृश्य होते हैं, जो इंसान की अंतरात्मा से निकलते हैं। असली कानून वही है जो अंतरात्मा को सही लगे। तो ये सुकरात ने कहा है। ठीक है, सुकरात के शिष्य थे प्लेटो, और प्लेटो के शिष्य थे अरस्तु। तो प्लेटो क्या है? इनको जहर दे के मार दिया गया था राजा द्वारा, क्योंकि ये क्या कर रहे थे? लोगों में इस तरह के विचार फैला रहे थे कि अपने अधिकारों, अपने अंदर की बातों को सुनो, क्या राजा का ही आदेश कानून होता है, इस तरह की। आगे हम देखेंगे उसको। चलिए आगे हम प्लेटो की बात करते हैं। प्लेटो
प्लेटो ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक द रिपब्लिक और द लॉज, दो पुस्तक हैं, ये अलग अलग पुस्तकों के नाम भी पूछे जाते हैं, तो याद रखिएगा प्लेटो की दो पुस्तकें हैं, द रिपब्लिक और द लॉज में तर्क दिया कि न्याय ही राजा का मूल आधार है और विवेकशील कानून ही समाज की रक्षा करता है। आदर्श राज्य में दार्शनिक राजा ही शासन करे, कानून तर्क और न्याय पर आधारित होना चाहिए। ठीक है। तो ये जो बात कर रहे हैं वो यही कह रहे हैं कि जो जो राजा है वो, जो राजा न्याय दे रहा है वो न्याय ही राज्य का मूल आधार है। तो उस न्याय को कैसा होना चाहिए, वो विवेकशील कानून वो विवेकशील होना चाहिए, मतलब उसमें बुद्धि का प्रयोग किया जाना चाहिए, ना कि ऐसे ही अपनी मन मर्जी से किया जाना चाहिए। और वो ही जो है कानून, ऐसा ही कानून जो है वो समाज की रक्षा करता है। आदर्श राज्य में जो एक आदर्श राज्य होगा उसमें राजा का दार्शनिक होना जरूरी है। दार्शनिक मतलब जो अपनी अंदर की बातें सुने, जो सही गलत का निर्णय ले, विवेक के ऊपर काम करे, विवेक पूर्ण तरीके से फैसले दे, तर्क के आधार पर फैसले दे। तो ऐसा ही इन्होंने जो कल्पना की है वो यही की है कि जो राजा होना चाहिए एक राज्य के लिए, आदर्श राज्य के लिए जो राजा होना चाहिए वो वो दार्शनिक राजा होना चाहिए। वो इस बात की बात कर रहे हैं। कानून जो है वो तर्क पर और न्याय पर आधारित होना चाहिए, ये कह रहे हैं। आगे चलते हैं, हम अरस्तु की बात करते हैं। अरस्तु क्या कह रहे हैं, इन्होंने कहा कि कानून तर्क का आदेश है। अच्छा कानून वही है जो सामान्य भलाई के लिए हो। अरस्तु ने विधि का वर्गीकरण दो भागों में किया। ठीक है। और इनकी एक इम्पोर्टेंट बात ये भी है कि जो हमारी साम्य विधि है, इक्विटी, इसके जनक माने जाते हैं कौन, अरस्तु ना। तो ये क्या है, ये कानून के बारे में कहते हैं कि कानून जो है वो तर्क का आदेश है। कानून जो है वो तर्क का आदेश है, मतलब जो तर्क कहे, तर्क का मतलब जो है जो लॉजिकल बात हो, इलॉजिकल बात ना हो। अगर बात लॉजिकल है वही कानून का आदेश है। ठीक है। तो ये बात है, ऐसा नहीं है कि जो है किसी ने आज के ज़माने में 50 रुपए की चोरी करी तो उसे 10 साल के लिए जेल में डाल दो, और किसी ने 500 करोड़ की चोरी की तो उसे भी 10 साल के लिए जेल में डाल दो। तो ये क्या होगा, ये इलॉजिकल बात हो जाएगी। 50 रुपए के लिए भी 10 साल, 500 करोड़ के लिए भी 10 साल। तो ये कह रहे हैं कि जो तर्क आदेश दे वही कानून है। अब तर्क क्या आदेश देगा कि जितनी छोटी चोरी उतनी कम सजा, जितनी बड़ी चोरी उतनी ज़्यादा सजा। तो ये कह रहे हैं कि तर्क का जो आदेश है वही कानून है। अच्छा कानून वही है जो सामान्य भलाई के लिए हो, लोगों की भलाई के लिए हो, सामान्य भलाई के लिए हो। और विधि को इन्होंने दो भागों में बांटा है, प्राकृतिक विधि और सकारात्मक विधि। प्राकृतिक विधि क्या है, जो सभी स्थानों पर समान रूप से लागू होती है और अपरिवर्तनीय है। रूढ़िगत या सकारात्मक विधि क्या है, जो मनुष्य द्वारा अपनी सुविधा के लिए बनाई गई है। ठीक है। विशेष योगदान की बात करें तो इन्होंने ही सबसे पहले कठोर कानूनों के व्यावहारिक प्रभावों को कम करने के लिए समता की अवधारणा प्रतिपादित की। ये क्या किया इन्होंने, कठोर कानूनों के व्यावहारिक प्रभाव को कम करने के लिए समता की अवधारणा दी इन्होंने। इसीलिए इनको समता विधि का जनक माना जाता है, इक्विटी लॉ का। तो ये हमारा प्रथम चरण में यूनानी चिंतन है। ठीक है। प्रथम चरण प्राचीन काल चल रहा है और इसमें हमने बताया था ये 3 पार्ट में है, प्राचीन यूनानी, प्राचीन रोम और प्राचीन भारत। प्राचीन यूनानी हम देख चुके हैं, अगले हम पेज पे देखेंगे प्राचीन रोम और प्राचीन भारत।
चलिए, तो प्राचीन रोम की हम बात करते हैं। रोमन लोग जो थे बहुत ही व्यावहारिक थे, बहुत ही व्यावहारिक थे और लोगों से उनका आपस में बोलचाल भाईचारा अच्छा था। एक दूसरे के काम आना, एक दूसरे को समझना, ये सब व्यावहारिक थे। इन्होंने यूनानी दर्शन के अमूर्त विचारों से हटकर उसे एक अत्यंत व्यावहारिक, सुव्यवस्थित और कानूनी रूप प्रदान किया। ठीक है, उत्पत्ति की बात करें तो विधि शास्त्र जो शब्द है हमारा, जो जूरिस्प्रूडेंस शब्द है, उसकी उत्पत्ति रोम में ही होती है। पिछले आपको वीडियो में भी बताए थे कि जूरिस्प्रूडेंस की उत्पत्ति या जूरिस्प्रूडेंस का जो जन्म है वो रोम में ही माना जाता है। तो यहाँ पर क्या है, लैटिन भाषा का जो जूरिस्प्रूडेंसिया शब्द है, इसकी उत्पत्ति प्राचीन रोम में ही हुई है, जिसका अर्थ होता है विधि का ज्ञान या कौशल या विधि का दर्शन। ये इम्पोर्टेंट है, आपका पूछा जाता है कि रोमन विधि में त्रिपक्षीय वर्गीकरण किया। तो रोमन न्यायविदों ने कानून को 3 स्पष्ट श्रेणियों में बांटा है। तो 3 इन्होंने जो कानून है उसको क्या 3 प्रकार से विभाजित किया, बांटा है 3 रूप में। तो जस्ट सिविल, जस्ट जस्टियम और जस्ट नेचुरल। जस्ट सिविल का मतलब जो नागरिक विधि है, तो यह रोम के केवल मूल नागरिकों पर लागू होने वाला नागरिक कानून था, जैसे विवाह के लिए कानून, संपत्ति के लिए कानून, उत्तराधिकार के लिए कानून, और यह अत्यधिक औपचारिक और कठोर था। दूसरा, इन्होंने विधि का जो वर्गीकरण किया वो जस जेंटियम किया और इसको सार्वभौमिक राष्ट्रों की विधि कहा। यह विदेशी नागरिकों, अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक मामलों में लागू होने वाला सर्वमान्य व्यवहारिक कानून था, जो समानता के सिद्धांतों पर आधारित था। इसे आधुनिक अंतर्राष्ट्रीय कानून का प्रारंभिक रूप माना जाता है। ठीक है, तीसरा तो है यह आपका जस्ट नेचुरल है, ये प्राकृतिक विधि है। यह सर्वोच्च तार्किक नियम थे जो प्रकृति द्वारा सभी जीवों और मनुष्यों पर समान रूप से लागू होता है। रोमन न्याय का मानना था कि सिविल जस और सिविल जस्टियम दोनों ही हमेशा नेचुरल के अधीन होते हैं। तो ये जो नेचुरल है ये सभी पर लागू होता है, मनुष्यों पर भी लागू होता है, जानवरों पर भी लागू होता है, जीवों पर भी लागू होता है, सभी पर समान रूप से लागू होता है और इसी के अंडर में ये दोनों रहेंगे, ऐसा ही मानते थे। तो इसमें याद रखने वाली बात है कि जो विधि का त्रिपक्षीय वर्गीकरण किया, किसने किया, वो रोमवासियों ने किया। ठीक है, कौन कौन से है, जस्ट सिविल, जस्ट जस्टियम और जस्ट नेचुरल। इनका मतलब भी ध्यान रखिएगा। जस्ट सिविल का मतलब जो केवल मूल नागरिकों पर लागू होता था, रोम के मूल नागरिक थे उन पर लागू होता था। जस्ट जस्टियम जो है वो अंतर्राष्ट्रीय मामलों में, अंतर्राष्ट्रीय मतलब विदेशी नागरिकों पर और अंतर्राष्ट्रीय मामलों में लागू होता था, और जस्ट नेचुरल सभी पर लागू होता था। यहाँ से पूछा जाता है, इसको याद रखिएगा। अब इसमें जो इस काल में जो न्यायविद रहे हैं उनकी बात देख लेते हैं। ये गायस, इन्होंने मुख्य रूप से जस्ट सिविल और जस्ट जेंटियम को व्यवहारिक रूप स्वरूप पर बात की। इन्होंने प्राकृतिक कानून जस्ट नेचुरल पर को अलग से वर्गीकरण को अधिक महत्व नहीं दिया। तो ये गायस जो थे इन्होंने जस्ट सिविल और जस्ट जेंटियम को व्यवहारिक रूप से इन पर बात की, मतलब इसको वर्गीकरण करने में इनका सपोर्ट रहा। सिसरो की बात करते हैं। इन्होंने यूनानी प्राकृतिक कानून दर्शन को रोम में जोरदार वकालत की। तो प्राकृतिक कानून जो है जस्ट नेचुरल, इसकी क्या की, जोरदार वकालत की। यद्यपि इन्होंने तीनों कानून को व्यवस्थित वर्गीकृत नहीं किया, लेकिन इनका एक कथन है विधि जगत में अमर है कि सच्चा कानून प्रकृति के अनुकूल सही तर्क है। ठीक है, तो इनका ये कोटेशन याद रखिएगा कि किसने कहा कि सच्चा कानून प्रकृति के अनुकूल सही तर्क है। इन सब जो विचारक हैं इनको हम आगे चल के पढ़ेंगे, तो इनके बारे में हम और आगे चल के गहनता से जानेंगे। इसी कालखंड में अल्पियन आते हैं और अल्पियन का जो कोटेशन है वो भी बहुत पूछा जाता है। इन्होंने विधि शास्त्र की प्राचीनतम और सबसे प्रसिद्ध परिभाषा दी। विधि शास्त्र को इन्होंने कहा कि विधि शास्त्र दैवीय एवं मानवीय बातों का ज्ञान है।
यह न्याय और अन्याय का विज्ञान है। इन्होंने ही तीनों वर्गीकरण को विधिक रूप से स्पष्ट और सुव्यवस्थित किया। ठीक है, तो इसमें आपको जो याद रखने वाली है, रोमन, ये तीनों कानून, त्रिपक्षीय वर्गीकरण, सिसरो का स्टेटमेंट और अल्पियन का स्टेटमेंट। बाकी ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ना ही भारतीय चिंतन इम्पोर्टेंट है, इससे भी कोई सवाल नहीं आता है, लेकिन पढ़ लीजिए कि प्राचीन भारत में विधि शास्त्र का मूल स्तंभ धर्म की अवधारणा थी। भारत में कानून को धर्म कहा जाता था। यह धर्म का अर्थ संप्रदाय, मजहब या पूजा पद्धति नहीं, बल्कि सदाचार, सामाजिक कर्तव्य, न्याय, सदाचार और सार्वभौमिक व्यवस्था थी। यहाँ पर धर्म की सर्वोच्चता को ही विधि का शासन माना जाता था। भारत में राजा संप्रभु या निरंकुश नहीं था। सर्वोच्च सत्ता स्वयं धर्म के पास थी। सर्वोच्च सत्ता क्या थी? स्वयं धर्म के पास थी। राजा केवल धर्म का पालन करने वाला एक माध्यम या दंडधर था। यदि राजा धर्म का उल्लंघन करता तो वह राजा का वो सजा का पात्र माना जाता था। और यही जो है आधुनिक रूल ऑफ लॉ की नींव है। तो विधि के शासन की नींव जो है वो हमारे भारत में मिलती है। इसको बस थोड़ा यहाँ ध्यान रखिएगा कि जो रूल ऑफ लॉ की नींव है, रूल ऑफ लॉ नहीं है, रूल ऑफ लॉ की नींव जो मिलती है वो धर्म की सर्वोच्चता में मिलती है, विधि की शासन की। अधर्म धर्म क्या है? यहाँ पर पूजा पाठ इत्यादि नहीं है। धर्म का मतलब यहाँ पर है सदाचार, सामाजिक कर्तव्य, न्याय, सदाचरण और सार्वभौमिक व्यवस्था। प्राचीन भारतीय विधि में स्रोत जो थे वो श्रुति थी, यानी कि वेद, स्मृति थी, सदाचार और कौटिल्य का अर्थशास्त्र था। ये क्या थे? प्राचीन भारतीय विधि के स्रोत थे। ठीक है, उसके बाद स्मृतियों को अधिक महत्व दिया गया, जो मनुस्मृति थी और याज्ञवल्क्य स्मृति थी। मनुस्मृति, इसमें भारत का एक पहला साहित्यकरण विधिक ग्रंथ माना जाता है, जिसमें सामाजिक नियमों और राजाओं के कर्तव्यों का विस्तृत वर्णन है। ठीक है, तो पहला जो लॉ है, कोडिफाइड लॉ है भारत का, वो मनुस्मृति है। हालांकि इसमें कुछ गलत बातें भी लिखी गई हैं, वो बात अलग है, लेकिन कोडिफाइड लॉ जो माना जाता है वो इसी को माना जाता है। याज्ञवल्क्य स्मृति विधि शास्त्र के दंडक दृष्टिकोण को यह मनुस्मृति से अधिक आधुनिक है। इसमें दीवानी कानून का वर्गीकरण मिलता है और साक्ष्य की विधिक प्रक्रिया बहुत वैज्ञानिक और व्यवहारिक वर्णन मिलता है। तो भारतीय विधिक चिंतन में केवल इतना ही है, इसमें से कुछ खास प्रश्न नहीं आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा दूसरा चरण आता है, मध्यकाल। तो मध्यकाल आता है, इसको धर्मशास्त्रीय प्राकृतिक विधि के नाम से भी जाना जाता है और इसको अंधयुग के नाम से भी जाना जाता है। अंधयुग। इसमें क्या हुआ? इस काल को यूरोपीय इतिहास में अंधकार युग यानी कि डार्क एज का प्रारंभिक चरण भी माना जाता है। विधि शास्त्र के इस काल में प्राकृतिक कानून का ईश्वरीयकरण या धर्मशास्त्रीकरण कर दिया गया। कानून का स्रोत अब मानवीय तर्क या प्रकृति नहीं, बल्कि ईश्वर की इच्छा और पवित्र ग्रंथ बन गए। जहाँ प्राकृतिक विधि में कानून का स्रोत जो है मानवीय तर्क मानने लगे थे, इस प्रकृति को मानने लगे थे, यहाँ पर क्या हुआ? उसको ईश्वर की देन मानने लगे। ठीक है, कि जो कानून है वो ईश्वर की इच्छा है और इसका जो है पवित्र धर्म ग्रंथ है वो, उसके अनुसार जो है चलेगा। तो यहाँ पर मूल रूप से ये ईसाइयों का इसमें बोलबाला हो गया था।
ठीक है, ईसाइयों का बोलबाला हो गया था। और ईसाइयों की जो बाइबल होती है, बाइबल में दिए गए नियमों के अनुसार ही इन्होंने कहा कि जो बाइबल में लिखा है वही कानून है। जो ईसाई थे, ईसाइयों के जो पोप थे, चर्च के पोप, ठीक है, वही जो कहेंगे वही कानून है। मतलब एक तरह से अंधविश्वास यहाँ पर फिर से आ गया है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, चर्च बनाम राज्य। तो इसमें सबसे पहले प्रश्न, यहाँ पर जो प्रश्न आया वो यही था कि चर्च बड़ा है या राज्य बड़ा है। इस काल की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि चर्च यानी कि पोप और राज्य यानी कि राजा से ऊपर माना गया। चर्च और राज्य में जो है चर्च को सर्वोपरि माना गया। जो चर्च का पोप है और जो राज्य का राजा है, उसमें पोप को क्या माना गया, सर्वोपरि माना गया, और राजा को उससे छोटा माना गया। राजा का कोई भी कानून तब तक वैध नहीं था जब तक चर्च उसे मंजूरी न दे दे। इसमें मुख्य रूप से दो ही विचारक आते हैं, संत जो है अगस्टाइन आते हैं और संत थॉमस एक्विनास आते हैं। ठीक है, अगस्टाइन के बारे में देखिए क्या है, इन्होंने ईश्वरीय नगरीय का सिद्धांत दिया। इनकी जो पुस्तक है, फेमस पुस्तक है, वो द सिटी ऑफ गॉड है, और इसका हिंदी नाम ईश्वरीय नगर है। इन्होंने कानून को दो भागों में विभाजित किया, ईश्वरीय कानून और मानव निर्मित कानून। ठीक है, इनका जो प्रसिद्ध कथन है वो क्या है कि एक अन्यायपूर्ण कानून वास्तव में कोई कानून नहीं है। तो ये इनका स्टेटमेंट है, ये भी याद रखिएगा। इन्होंने तर्क दिया कि मानव निर्मित कानून तभी तक वैध है जब तक वह ईश्वर और नैतिक नियमों के अनुकूल हो। यदि राजा का कानून ईश्वर के नियमों के खिलाफ है तो प्रजा को उसका विरोध करने का अधिकार है। ठीक है, तो ये लोग जो है राजा के कानून को निम्न मान रहे हैं और ईश्वर के कानून को, और ईश्वर के प्रतिनिधि कौन है, ये खुद पोप है। तो ये यहाँ पर ईश्वर के कानून को सर्वोपरि मान रहे हैं, अपने आप को सुपीरियर मान रहे हैं राजा से कानून के मामले में। ठीक है, तो ये है, और इसमें आपको बताएं कि इनका प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है। द सिटी ऑफ गॉड है, ईश्वर का राज्य है। इन्होंने दो नगरों का सिद्धांत दिया, भगवान का नगर यानी कि सिटी ऑफ गॉड। तो ये सिद्धांत भी है और ये इनकी बुक का नाम भी है। इसमें जो बात हो रही है वो सत्य, न्याय और प्रेम पर आधारित बात हो रही है। दूसरा जो है इनका मनुष्य का नगर है, स्वार्थ और शक्ति पर आधारित है। इन्होंने जो अवधारणा दी है, अन्यायपूर्ण कानून की अवधारणा दी है। इन्होंने कहा है कि यदि राजा का कोई कानून ईश्वर के नियमों और न्याय के विरुद्ध है तो वो कानून कहलाने योग्य नहीं है, जनता को उसको विरोध करना चाहिए। यानी कि जो प्रसिद्ध कथन है वो यही है कि न्याय के बिना राज्य डाकुओं का गिरोह मात्र है। ठीक है, यदि जो है राज्य न्याय नहीं कर सकता तो वो क्या है, फिर वो डाकुओं का गिरोह मात्र है। आगे कहते हैं कि ये अन्यायपूर्ण कानून कोई कानून नहीं है। तो ये स्टेटमेंट भी पूछा जाता है, किसका है, संत ऑगस्टाइन का है। उसके बाद देखिए संत थॉमस एक्विनास आते हैं। इन्हें मध्यकाल विधि शास्त्र का मुकुट कहा जाता है। तो ये भी आपको याद रखिएगा कि मध्यकाल में विधि शास्त्र का मुकुट किसको कहा जाता है, थॉमस एक्विनास को कहा जाता है। इनका प्रसिद्ध ग्रंथ है जो है सुम्मा थियोलॉजिका। सुम्मा थियोलॉजिका इनका प्रसिद्ध ग्रंथ है, ये भी पूछा जाता है। और इन्होंने अपने इस ग्रंथ में विधि को 4 स्तरों के पर वर्गीकृत किया। मतलब विधि को क्या इन्होंने 4 भागों में जो है बांट दिया। 4 भाग कौन कौन से हैं, शाश्वत विधि, प्राकृतिक विधि, दैवीय विधि और मानवीय विधि। शाश्वत विधि क्या है, ईश्वर का सर्वोच्च नियम जो ब्रह्मांड, जिससे ब्रह्मांड चलता है। ठीक है, नहीं, जिसे ब्रह्मांड चलाता है। तो ईश्वर का सर्वोच्च नियम क्या है, ये शाश्वत विधि है
इसे ब्रह्मांड चलाता है। इसे केवल ईश्वर ही पूरी तरह जान सकता है। सामान्य मनुष्य की बुद्धि इसे पूरी तरह नहीं समझ सकती। अगला जो है प्राकृतिक विधि। प्राकृतिक विधि का जो शाश्वत विधि है, इसका विधि का वह भाग जो मनुष्य अपनी बुद्धि, विवेक और तर्क से समझ पाता है, जैसे जीवन की रक्षा करना, सच बोलना, दूसरों को नुकसान न पहुंचाना और समाज में शांति बनाए रखना। तीसरा इन्होंने पाठ किया है विधि का देवी विधि यानी कि डिवाइन लॉ, और कहते हैं कि धार्मिक ग्रंथों विशेषकर बाइबल, क्योंकि यहाँ पर ईश्वरीकरण हो गया है और ईसाइयों का चर्च का बोलबाला हो गया है। धार्मिक ग्रंथों, हालांकि भारत में जो है ये इस समय पर जो है मनुस्मृति से शासन चल रहा है, और उसके बाद जो इस्लाम क्या कहते हैं, इस्लाम युग आता है भारत में, तो वहाँ पर कुरान के अनुसार शासन चल रहा है इस दौरान मध्यकाल में। ठीक है, तो यहाँ पर क्या धार्मिक ग्रंथ है, वो धार्मिक ग्रंथों के माध्यम से जो है शासन चल रहा है। मुस्लिम अपनी जनता इस्लामिक विधि के अनुसार चल रहा है मुस्लिमों पर, और हिंदुओं पर जो है मनुस्मृति के अनुसार कानून चल रहा है, और कुछ जगह पर दोनों से मिला जुला कानून चल रहा है। वो बातें अलग है ना, उससे कोई प्रश्न आता है, लेकिन ये जानकारी मात्र है। तो थॉमस एक्विनास ने विधि को 4 भागों में बांटा है, और 4 भागों में बांटते हुए इन्होंने डिवाइन लॉ को एक पार्ट दिया है, और ये धार्मिक ग्रंथों बाइबल के माध्यम से प्रकट नियम है। यह कानून वह कानून है जो ईश्वर ने धार्मिक ग्रंथों जैसे बाइबल और पैगंबरों के माध्यम से सीधे मनुष्य को प्रकट किए हैं, जैसे 10 आज्ञाएं। तो ये क्या है, पैगंबर ने 10 आज्ञाएं दी है। इस तरह से मान्यताएं थी और आज भी कुछ जगह पर है। ठीक है, चौथा जो है ये मानवीय विधि के रूप में पाठ करते हैं विधि को, राजा द्वारा बनाया गया है कानून। यदि मानवीय विधि प्राकृतिक विधि के विरुद्ध है तो वह कानून की विकृति है। ये स्टेटमेंट भी याद रखिएगा, यहाँ से भी आपका पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये आपका थॉमस एक्विनास का बात है। मध्यकाल के निष्कर्ष की बात करें तो मध्यकाल का निष्कर्ष, मध्यकालीन विधि शास्त्र का निचोड़ यह है कि राजनीतिक संप्रभुता, राजा की शक्ति हमेशा धार्मिक संप्रभुता, ईश्वर चर्च के अधीन होती है। विधि का एकमात्र उद्देश्य मनुष्य को इस लोक के साथ साथ परलोक के न्याय के लिए तैयार करना था। तो पूर्ण रूप से ये ईश्वरीयकरण हो गया था। यहाँ पर पादरियों और पोप के हाथ में चला गया था शासन, और जो ये कहते थे वही कानून होता था। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा ये, और अगले पार्ट में जल्द ही हम इसके जो आगे के चरण हैं, पुनर्जागरण काल है, ये सब हम कंप्लीट करेंगे। चलिए धन्यवाद, बाकी हम जल्दी आगे का पार्ट अपलोड कर देंगे।